हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम, भाई हमने बड़े बड़े डाउन टू अर्थ बंदे देखे हैं, बट इस फैमिली जैसा और इन लोग जैसा डाउन टू अर्थ बंदा कभी नहीं देखा मैंने ज़िंदगी में। कि भाई वो लोग हाईवे के किनारे बैठ के इस तरीके से ज़मीन पर चादर बिछा कर कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ तरीके से खाना खा रहे हैं, और उन बेचारों को फिर भी कॉल आउट किया जा रहा है, फिर भी ट्रोल किया जा रहा है। मतलब कितने ज़्यादा तुम लोग जेलस हो, तुम लोगों को इतना जेलसी में गिर गए कि तुम लोग जो है वो शिकायतें करना शुरू हो गए। मतलब यार ऐसे, मतलब इस तरीके का बिहेवियर इतना नहीं जलना चाहिए किसी फैमिली से। तुम लोग भी सोच रहे होगे आज हुआ क्या है। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि तुम पॉजिटिव क्यों नहीं दिखते। तो मैंने कहा चलो आज पॉजिटिव वे में ट्राई किया जाए, बट लगा ना अजीब अटपटा कि ये इस चीज़ में जो चीज़ ऑलरेडी गलत है उसको पॉजिटिव वे में क्यों दिखाया जाए और क्यों पॉजिटिव वे में बोला जाए। ये गलत है, लोग इनसे इन्फ्लुएंस होंगे। आपने अभी आज के व्लॉग में उन्होंने सफाई दे दी है, चाहे आपने हाईवे के किनारे पे बैठ के खाना खाया हो या आपने कहीं भी खाना खाया हो, लेकिन आप रोड पे बैठ के खाने खा रहे हो, रोड पे बैठ के। और एक तो सबसे बढ़कर सफ़र वाला जो सीन होता है ना, तो इसमें अगर सफ़र मतलब ना ये कुछ किलोमीटर्स का हिसाब होता है। आप वो किलोमीटर्स अगर देखो कि इतना किलोमीटर आपका बन रहा है तो आप रोज़ा अवॉइड कर सकते हो। वैसे तो आप रोज़े अवॉइड कर देते हो, वैसे तो आपको रोज़े छोड़ने में कोई मसला नहीं होता। और जहाँ आपको जनरली, जहाँ पर आपको इस्लाम ने छूट दी हुई है रोज़े से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड, आपकी ना ये कुछ किलोमीटर्स के हिसाब से होता है। मुझे वो किलोमीटर्स थोड़ा सा पक्का इस ध्यान में नहीं है, इसीलिए मैं वो किलोमीटर्स आपको पक्का नहीं बता रही, बट ये किलोमीटर्स आपके इस हिसाब से बनते हैं। तो आप रोज़ा अवॉइड कर सकते हो, आप रोज़ा भी छोड़ सकते हो, आप सफरी नमाज़ पढ़ सकते हो, यानी सफरी नमाज जो सिर्फ 2 रकात की हो जाती है वो आप पढ़ सकते हो। तो मतलब आपको इतना ज़्यादा छूट मिल जाती है इस्लाम के। वैसे तो उठा उठा के जब मूड नहीं होता, जैसे नहीं होता, आज फ़ीड करवाना, फ़ीड की वजह से रोज़ा छोड़ दिया, इसकी वजह से रोज़ा छोड़ दिया, घर वाले मना कर रहे हैं इस वजह से रोज़ा छोड़ दिया। वैसे तो रोज़ा छोड़ सकते हो जब आप जनरली रोज़ा छोड़ सकते हो, जहाँ पर बन सकता है रोज़ा छोड़ने का, जहाँ पर आपको कोई कॉल आउट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की खुद इजाज़त है। लेकिन उसके बाद भी आपने रोज़ा रख कर आपने ये सीन किया कि नहीं 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 नहीं, कि जो है ना वो हमें जो है वो हम डाउन टू अर्थ लगेंगे। डाउन टू अर्थ नहीं, बेवकूफ़ लग रहे हो। मतलब इतनी ज़्यादा, एक तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो, ठीक है। और मैं बोलती हूँ आप इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी रिस्क को, अपनी जानों को इस तरीके से रिस्क में डालकर, भाई लोग ये नहीं देखेंगे कि तुम हाईवे के कॉर्नर पे बैठ के खाना खा रहे हो। लोग इससे सीखेंगे, लोग फिर तुमको कॉपी करके टैग करेंगे कि ये देखो सब आप ही, हम भी आपकी तरह डाउन टू अर्थ है। अरे डाउन टू अर्थ वाले नहीं, तुम लोग अंडर द अर्थ वाले काम कर रहे हो। अब क्या मैं बोलूँ यार, मैं मतलब क्या मैं इन लोगों को, मतलब इन लोगों को थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि इनके पास बच्चा है, इनके पास एक, मतलब जाहिर सी बात है, एक अम्मा जितनी एज की उनके पास भी एक बंदी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट फिर भी बेटी खाला जो कि नीचे नहीं बैठ सकती हैं ये सारी। तो इतना डाउन टू अर्थ बनने की तुमको ज़रूरत नहीं है, और पूरा फसाड़ा करके, मतलब ठीक है तुम्हें अगर रोज़ा खोलना है, तुम चलते हुए जो है वो गाड़ी के अंदर खा लो पी लो। मतलब ये कौन सा तरीका है कि तुम्हें पूरा का पूरा अफ्तारी के टाइम पर पूरा दस्तरखान सजेगा तो ही तुम्हारी अफ्तारी होगी। भाई चलते चलते खजूर पानी का रोज़ा खोल लो, खजूर जब भी टाइम हो जाए खजूर पानी का रोज़ा खोल लो, और थोड़ा बिस्किट विस्किट चकड़ तकड़ कर लो रास्ते में, और फिर तुम कहीं भी कोई रोड वगैरह मिले वहाँ पर बैठ के तुम सीधे तरीके से खाना खा लो। लेकिन नहीं, सीधी उंगली से घी निकाल लेंगे तो फिर कॉल आउट कैसे होंगे, फिर व्लॉग ट्रेंडिंग में कैसे जाएगा। देखो भाई भाभी तो ट्रेंडिंग में जा ही रहे हैं, भाभी जो है वो रो धो के ट्रेंडिंग में चली जाती हैं, भाभी जो है वो पेड पीआर करवा करके ये कूलर दिया वो कूलर दिया करके चले जाते हैं। अब ये कैसे जाएगी, इसको पैसा तो खर्च करना नहीं है, तो फिर ये ऐसी हरकतें करती है कि लोग खुद बिना पैसा खर्च किए जो है वो उसको जाकर कॉल आउट करना शुरू कर देते, और ये बंदी ट्रेंड करना शुरू कर दी थी। लिटरली इस टाइम पर ये एक्सपर्ट ट्रेंड कर रही थी, कुछ टाइम पहले ये एक्सपर्ट ट्रेंड कर रही थी। ये मतलब इस तरीके की हरकत है, तुम लोग ये कैसे कर सकते हो। मुझे नहीं, मतलब ऐसे जहाँ कोई ना सोचे ना, वहाँ सबा जी जाके सोच सकती है कि मैं ऐसे कॉल आउट होंगी, मैं इस एंगल से कॉल आउट होंगी। वो कोई बंदा कहते हैं ना कि लोग अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं, हम कैसे कॉल आउट होंगे, हमें लोग कैसे जो है वो किसी बात पर पॉइंट आउट करेंगे, कैसे नहीं। तो ये जो है ये बंदी अपना एक अलग से निकालती है, एक अलग से, वो कहते हैं ना ऊपर से आना, ये ऊपर से आएगी और वैसे कॉल आउट हो जाएगी। मतलब बनता ही नहीं था, लिटरली नहीं बनता था। आप अपना खजूर पानी हाथ में लेके रखते, कुछ 2-4 बिस्किट या कुछ निम्को के पैकेट्स, ऐसा नहीं बोलना कि अब आप लोग अनहेल्दी चीज़ें खाते नहीं हो, सब अनहेल्दी खाया जा रहा होता है, कुछ भी नहीं होता। एक जूस के गिलास हाथ में रखते, जूस की बॉटल्स हाथ में रखते, आप रोज़ा खोल लेते। अव्वल तो रोज़ा रखने वाला सीन ही नहीं था आपका सफ़र, अगर और काफ़ी लंबा सफ़र है, क्योंकि अगर वो दिल्ली से भी सफ़र कर रहे हैं तो दिल्ली टू मौदाहा काफ़ी लंबा सफ़र है, तो उस दरमियान जहाँ तक मुझे पता है वहाँ रोज़ा जो है वो इनका नहीं होना ही बनता है। और चलो जी, रोज़ा रख भी लिया तो रोज़ा खोलने का एक ये भी तरीका है, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं की सुन्नत नहीं है कि रोज़े के अंदर आपको एहतमाम करके दस्तरखान बिछा कर आपको सारी चीज़ें रख कर, 4 चीज़ें जब तक दस्तरखान पे नहीं होंगी, जब तक समोसे और गुलगुले नहीं होंगे तो आपका रोज़ा कबूल नहीं होगा।
बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब खाने के लिए ये लोग इतने पागल है कि ये कहीं भी कुछ भी करके खा सकते हैं। भाई तुमने ऑलरेडी बर्गर्स भी लिए हुए थे तो तुम गाड़ी में चलते चलते ही खा लेते। हाँ ठीक है, सनी का होता, सनी को एक इशू होता तो तुम 2 मिनट कहीं भी एक कोने पे कहीं भी कुछ ऐसा आता है, कोई भी पेट्रोल पम्प वहाँ रोकते, सनी बैठ के सुकून से खा पी लेता, इट्स ओके। मतलब नहीं, लेकिन तमाशे किए बगैर, खुद को कॉल आउट किए बगैर, खुद को जो है वो ट्रेंड में लाए बगैर कहीं से काम चल सकता था। इतना अच्छा मौका था। क्या इनको नहीं पता कि ये सिविक सेंस है? ये सिविक सेंस से ज़्यादा ये क्राइम भी है इस तरीके से, ये डेंजर भी है। मतलब सब कुछ छोड़ दो, सारे क्राइम श्राइम छोड़कर ये सोचो कि बंदा ये सोचता है कि यार डेंजर है। हाईवे जैसी जगह पर आप पूरा एक बच्चे के साथ दस्तरखान लगा के बैठे हो, आपको नहीं पता वहाँ कौन किस हाल में जो है वो ड्राइविंग कर रहा होता है, क्या नहीं कर रहा होता। एक हाईवे है, आपको वहाँ पर चाहे वो जितनी भी स्लो लाइन हो, जितना भी वो लोगों के लिए ख़राब वाली लाइन हो, कि यहाँ पर इतना कोई रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता, आपको भी पता है। तो ये एक तरीके से डेंजर काम भी था जो ये कर रहे थे। मैं तो ये सोच रही भाई इनको दाद देनी चाहिए। मैं ना बड़े बड़े ट्रैवलर्स की व्लॉगर्स की ट्रैवल जो व्लॉग्स बनाते हैं ना, उनकी भी व्लॉगर्स देखती हूँ, बट वो भी ऐसी हरकतें करते हुए नहीं दिखते। हाँ, रोड पर बैठकर कभी कभार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है खाते हुए करते हुए, बट वो भी बहुत रेयर केसेस में। ये तो भाई साहब जी हाईवे पर, मतलब शाबाश, दाद देनी चाहिए। और उसके बाद फिर आ गए एक मुंडी उठाकर सफाई देने के लिए। मतलब किस एंगल से सफाई देने के लिए आते हो, मैं तो ये सोच रही थी। और आप जाकर इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हो कि आपको रोज़ा छोड़ने की शरीयतन इजाज़त है इस टाइम पर। अगर आपको थोड़ा सा भी डर है कि आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो सकती है इन सारी चीज़ों में, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हो और बाद में कज़ा रोज़ा रख सकते हो। और रोज़ा रखना भी अफजल है, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ा ना रखना ही लाजमी है, लेकिन आप दोनों चीज़ें कर सकते हो जैसा आप चाहो। तो इसमें अगर आपने रोज़ा रखा भी है तो आप भाई साहब जी आप गाड़ी के अंदर ही रोज़ा खोल लो। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी में रोज़े नहीं खोले, और आपके पास गाड़ी इतनी आरामदा है कि आप उसमें गाड़ी में बैठ के रोज़ा खोल सकते हो। बट लेकिन एक तरीके से अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए, अपने आप को कॉल आउट कराने के लिए, अपने आप को जो है वो डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए कुछ भी करने को, मतलब सोचो एक बेटी खाला जो वैसे ही नीचे नहीं बैठ सकती, वो घर में भी नीचे नहीं बैठ सकती, उनको भी नीचे बिठवाया, वो टांगे लंबी करके बैठी हुई हैं और इतनी ज़्यादा। और जब देखो जब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तब वो शूट करवा, मुझे तो लगता है ज़्यादातर शूट करवाने के लिए रुकी थी, कुछ आने वाला है इसका शूट वूट का। तो वही शूट के लिए, क्योंकि इसने अबाया वगैरह पहना हुआ था ना, तो वो शूट करवाने के लिए गई थी जो वो कृष्णा। तो वो रोड क्रॉस कर रही होती है, जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो देखती भी नहीं है भाई, आपस में गाड़ी इधर उधर, फिर बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, फिर बोलते हैं ये सारी चीज़। अरे तुम देखो तो सही, हाईवे है, हाईवे की स्पीड जो है वो तेज़ होती है और अंधों की तरह जा रही है भाई। मतलब कुछ भी, वो पीछे से चिल्ला भी रहे गाड़ी आ रही है स्पीड से, बोलती है हाँ इतनी स्पीड से नहीं आ रही। मतलब क्या है ये, किस किस्म की जो है बदएहतियाती है। वहाँ पर ना कुछ कमेंट्स ये भी थे कि ये पार्किंग की लाइन है, तो यहाँ पर पार्किंग होती है गाड़ी, तो यहाँ पर अक्सर गाड़ियाँ ऐसे नहीं आती है, चाहे जितनी भी पार्किंग की लाइन हो। लेकिन इस तरीके से ये भी इमरजेंसी पार्किंग की लाइन होती है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर कोई गाड़ियाँ पार्क करने की इजाज़त है। बट थोड़ा बहुत बंदे को एहतियात रखनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए, चाहे जितनी भी इजाज़त हो। बट आपको पता है कि हाईवे है, कुछ भी अल्लाह ना करे कुछ भी हादसा हो सकता है, और उस दरमियान वैसे ही वो अंधों की तरह आना जाना कर रही है। बट बहरहाल जो भी बिहेवियर था वो बहुत ही बुरा बिहेवियर था। कमेंट सेक्शन भी पूरा का पूरा कॉल आउट हुआ है, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, रेडिट पर बात हो रही है, एक्स पर बात हो रही है, मतलब हर एक जगह। सिजलिंग टी तो इवन एक पोस्ट भी लगाई थी जहाँ पर उसने एक्स पर जो है वो शेयर करके लिंक भी शेयर किया हुआ था कि आप लोग मेरे लिंक से जो है वो वहाँ पे जाके शिकायत करो और इनको ये टैग करो, मतलब इनकी शिकायत करो कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले भी ये जिस तरीके से ड्राइविंग करते थे बच्चे को हाथ में लेकर या बगैर सीट बेल्ट के और व्लॉगिंग करते हुए, तब भी हो रहा है। व्लॉगिंग करते हुए ज़्यादातर ना मैंने निदा खान को भी इस तरीके से देखा है, परसों निदा खान भी इस चीज़ पर कॉल आउट हो रही थी। और इसके बाद ना ये बर्गर सिंह को जो है ना वो बोल रही थी, बर्गर किंग होता है बर्गर सिंह, बट बर्गर सिंह ना काफ़ी जगहों पे मशहूर है। और ये मशहूर कैसे है, अगर आप वो जो 3 व्लॉगर्स आते हैं, क्या 3 जो खाने का वो करते हैं, क्या नाम है यार, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। ये नामों की बड़ी मसला होता है, ये नामों की मसले की वजह से कल जो है ना मैंने सुरभि चांदना को सिर्फ ज्योति से कंपेयर कर दिया था और वो थोड़ा बहुत हो गया था, तो सॉरी। हाँ, वो जो कोई लौट कर मैं आया वो दूसरी सुरभि थी और ये दूसरी है, बट इसने गाना किया हुआ है इसलिए वो मेरे दिमाग में थी, तो सॉरी, मैं मिस्टेक थी मेरी जो है वो गलती हो गई थी कि मैंने दोनों सुरभियों को मिक्स कर दिया था, बट नहीं, वो अलग अलग है। तो आई होप आपका जो है वो ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो ये एक और जो है, जो नहीं अभी जिसने शादी भी की है, सिख फैमिली थी यार, मैं नाम भूल गई हूँ अगेन। हाँ जी, फूडी वी, मैं देख कर आई, मैंने कहा देख कर आऊँ। वो फूडी वी करके जो आते हैं तीनों, उन्होंने ये बर्गर सिंह को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रमोट भी किया, एक तरीके से बताया भी है। तो मैं तो देखो बर्गर सिंह को जानती हूँ, बट ये इंडिया में रह के भी नहीं जानती, लेकिन इट्स ओके। तो ये बर्गर सिंह मतलब कूल बनने की ट्राई कर रही थी कि बर्गर किंग होता है ये बर्गर सिंह के। तो कमेंट सेक्शन में कोई भी जलालत मिली है कि बर्गर सिंह भी एक जो है ब्रांड बन चुका है, तो ये वाले ड्रामे ना किया करो। तो वही होता है, कूल बनने के चक्कर में जो है फूल बन जाती है वो हर बार।
और ये सारी चीज़ें जो पैकिंग वगैरह हुई है वो रिज़ा ने करके दी है, क्योंकि इसने बोला ना कि सब कुछ रिज़ा ने पैक किया, पता नहीं क्या चीज़ कहाँ है, खजूर मिल मतलब पैक किया तो किया है। चलो कोई और इंसान पैक भी कर रहा होता ना तो बंदा बैठ के पूछ लेता है कि यार बता दो कहाँ चीज़ कहाँ है, मैं सफ़र के अंदर किधर ढूंढती फिरूंगी, एक बच्चा साथ में लेके जा रही हूँ तो मुझे सब चीज़ें बता दो कि तुम कैसे रख रही हो कैसे नहीं रख रही हो। ये बंदी कोई काम नहीं करती और उसके बाद भी बताती कि मैं बहुत बिजी हूँ। बहन किधर बिजी है, तेरा टाइम जा किधर रहा है, मैनू ये दस। और एक तो भाई जितने भी कपड़े हो जाएं हैदर के, मतलब पूरी अलमारी भर रही है, सब फट पड़ने को होगा, लेकिन हैदर ने घूमना पैम्पर में ही है। चाहे हैदर हो चाहे रोहान हो, मुझे इनके समझ में नहीं आती पैम्पर वाला कौन सा लॉजिक है। बंदा एक चड्डी तो पहना ही सकता है, चलो गर्मी भी है मान लिया, लेकिन बंदा ना पैम्पर के ऊपर भी एक चड्डी पहनाता है ताकि बच्चा जो है वो पैम्पर के साथ सिक्योर रहे, क्योंकि वो ज़रा सा भी एक दो बार पिशू कर देता है तो पैम्पर लटकना शुरू हो जाता है। वो चड्डी होती है तो कम से कम वो बुरा फील नहीं हो रहा होता। बच्चे को पता नहीं क्या हाल बेहाल करके घूमते रहते हैं, और कहने को इतने कपड़े हैं इतनी सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी बच्चों के हाल चेक करो। और कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ पर अच्छा जब वो आए करें तो सबने मिला, दादी जो है बहुत एक्साइटेड तरीके से मिल रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चा काफ़ी दिन बाद मिल रहा था तो बच्चे भूल जाते हैं, फिर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने सेटिंग वगैरह करके रखी थी बच्चे की गद्दे की और ये सब, तो वो एक्साइटमेंट जो दादी की थी वो नज़र आ रही थी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, भाई तुम एक बसे बसाए घर में आ रही हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये घर बसा हुआ नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रोज़ खाना पीना खाते हैं, तो तुम्हें ऐसे बर्तन और ये सब लाने की ज़रूरत क्या है। मतलब तुम तो ऐसे आ रही हो जैसे तुम किसी अजनबी घर में आ रही हो जहाँ पर तुम्हें जो है पता नहीं चीज़ें मिले ना मिले, ठीक है बच्चे के साथ हो रही है, तो क्या ये जो बर्तन और ये सब की जो नीड है, ये जो सारी चीज़ें जो तुम लेकर आई हो, चलो एक होता है ना कि बच्चा कोई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह टाइप की कोई चीज़ खा रहा हो तो समझ में ही रहा, लेकिन ये सूजी और ये जो नॉर्मल जो ये लेकर आई है ये तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, और गाँव वगैरह में तो ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिलती है, देसी टाइप की मिलती हैं। तो तुम फ़ोन करके कह देती हो, तुम्हारी सास सब मंगवा के रखती, जिस तरीके से वो गद्दे वगैरह अरेंज करके रखी हुई, तो वो ये चीज़ें भी मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा। मतलब जाहिर सी बात है देखने वाले को भी ऑकवर्ड लगेगा ना कि क्या यार, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, क्या यहाँ पर सास ससुर जो है वो अरेंजमेंट करके नहीं रखते, जब वो गद्दे वगैरह बिछवा सकते हैं, वो तुम्हारा घर में पीछे से कलर वगैरह करवा सकते हैं। देखो कलर करवाने के लिए यही इसके दोस्त और यही सब है ना, और तो कोई नहीं है, तो क्या तुम्हारे बच्चे के खाने के अरेंजमेंट करके नहीं रख सकते, और बर्तन की क्या ज़रूरत है। और रिज़ा मैडम भाई, ये मेरे को लगता है ये रिज़ा जो है ना, ये सास ससुर के बीच में जो रिश्ता सही भी हुआ है ना उसको भी ख़राब करके ही मानेगी। मतलब क्या डोबा है, कुछ अकल वकल नहीं है कि भाई क्या रास्ते में तो देखो पकाएंगे नहीं, सबको पता है कि रास्ते में तो पकने वाली सिचुएशन नहीं है। चलो रास्ते में पकाने वाली सिचुएशन होती तो समझ में भी आता, गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर को पका तो सकते ही नहीं है, और अगर ट्रेन में भी सफ़र है तो ट्रेन में भी तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना, ट्रेन के अंदर भी तो एहतियात करनी ही चाहिए। तो तब समझ में आता है कि चलो ये सारे बर्तन, मतलब ये जो इसने किचन बांध के भेजा, ये क्यों भेजा, ये कहीं किसी गैर के घर पे आई हुई है जहाँ पर उसको किचन नहीं मिलेगा। इसका अपना ही घर है, अपना ससुराल है, अपना रूम इसका यहाँ पर मौजूद है। बेवकूफ़ी की इंतहा है, और यहाँ पर ये रहती है भाई, कितने कितने आती है, कितने दिन रह के जाती है ना, सारी चीज़ें होती हैं, नीचे पूरा घर पड़ा, किचन भरा पड़ा है। मुझे देख कर ही ऑकवर्ड सिचुएशन लगी, मैंने कहा यार ये क्या नमूनेबाजी है। लेकिन ये जान के कर रही है, इतना मुझे पता है कि ये जान के कर रही है, ये चाह रही है ताकि रज़ा को गालियाँ पड़े इन सब चीज़ों को लेकर कि रिज़ा देखो ये क्या हरकत कर रही है। और उसने नाम खास तौर पे कहा है, रिज़ा पैकिंग करके, रिज़ा ने सब कुछ भेजा है, रिज़ा ने सारी चीज़ों की केयर की है, रिज़ा ने देखो बर्तन भी भेजे, सब चीज़ों का हाईलाइट कराया है कि देखो बर्तन भी भेजे। तो ये चीज़ें उसको रिज़ा को गाली पड़वाने के लिए, बट रिज़ा कोई बच्ची नहीं, अगर रिज़ा ऐसी हरकतें कर रही है तो बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही है वो। अच्छा उसके बाद महर की जो एंट्री है ना वो रीटेक करवाई गई है, क्योंकि वो जिस तरीके से उसकी एंट्री हुई ना उसमें मैं समझ गया, हम फेक नहीं करते फ्रेंड्स, बस जैसा होता है जो मिस हो जाता है वो मिस रहता है, हम रीटेक नहीं करते। क्या हम लोगों को जो है वो अलग से दिखाया, तो इसको रीटेक क्यों करवाया भाई, तुमको रीटेक करना, तुम रीटेक करते हो, ब्लॉगर्स बहुत सारी चीज़ें रीटेक करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वो चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली कैप्चर हो जाएँ और सब कुछ ऐसे ही हो जाए। भाई 50 बार रीटेक होता है इनका। इवन कभी कभार ये जो इमोशनल भी हो रहे होते हैं ना, इसमें भी ये लोग रीटेक करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कटकुट लग रहे होते हैं ना, समझ सब आ रहा होता है। तो उसने जो है वो महर को दिखाया, और उसके बाद महर ने बोला, अम्मा ने शायद उसकी बिस्किट भेजे, उसकी अम्मी ने नहीं, पहले मुझे लगा शायद उसकी अम्मी ने, तो बोलते तुम क्या कर रही हो, तो बोलती मैं अपनी केयर कर रही हूँ। तो देखा ये बंदी दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कि देखो उसके माँ बाप इसकी केयर नहीं करते थे, ख्याल नहीं रखते थे, मैंने इसको समझाया तो ये ख्याल रख रही है, केयर कर रही है, स्किन केयर कर रही है। सिर्फ स्किन केयर नहीं होता है, स्किन केयर के साथ साथ पढ़ाई भी होती है, स्किन केयर के साथ साथ जो है वो अपनी बदतमीज़ी, ये जो सारी जो तरबियत भी होती है, इन सब का भी होता है। सिर्फ स्किन केयर नहीं है ज़िंदगी में, ये सिर्फ एक चीज़ को पकड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ों को जाने देते हैं। एक तो सबसे पहले इन्होंने ये पकड़ के रख लिया कि ज़िंदगी में जो है ना वो दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी भले कुछ अच्छा हो ना हो, बस दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी पढ़ो लिखो ना कुछ भी, मतलब ये वाला इनका ये वाला सीन है। फिर इखलाक पर आ गए, अब स्किन केयर पर आ गए कि भाई स्किन केयर लड़कियों को ना क्या करना चाहिए, लड़कियों को हर एक चीज़ करनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक चीज़ करनी चाहिए।
तो फिर महर बता रही थी मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो अलग है। कॉफ़ी जो है वो मना की जाती है फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि वो बना की, और ख़ास करके जो बेबी स्किन होती है, अभी इसकी बेबी स्किन ही कहलाएगी क्योंकि अभी ये अडल्ट में है, तो कॉफ़ी वगैरह मना की जाती है। अगर आप देखो, सर्च भी करो, पहले मुझे भी लगता था कि नहीं कॉफ़ी और लेमन और ये सब कुछ अच्छा होता है, बट नहीं, जब मेरा फेस एक बार जो ना मुझे रैशेज़ हो गए थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, कॉफ़ी नहीं यूज़ करनी चाहिए और आपको लेमन भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो कोलगेट और ये सब कुछ बताया जाता है ना, ये सब कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए भाई। ऐसी नाना चाचागिरी वाली जो ये जो होती है ना हरकतें, ये नहीं करनी चाहिए। नाना चाचागिरी वाली नहीं, ये जो दादागिरी वाली हरकतें होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए भाई। आप चंदन लगा लो, आप मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सेफ़ उसमें मानी जाती है। बेसन लगा लो, वो ज़्यादा है, लेकिन ये कोलगेट, कॉफ़ी, लेमन, ये 3-4 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इवन शहद भी काफ़ी सारे लोग मना करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं शहद। और सबसे बढ़कर जो आपकी स्किन हो, जो आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप बेसन लगा रहे हो, तो वो और ड्राई हो जाएगी, क्योंकि बेसन जो है वो काफ़ी चीज़ें खींच लेता है आपके फेस से। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको ये सब कुछ ख्याल करके लगाना चाहिए हर एक चीज़ को। और फिर उसके बाद वही अगेन कपड़े वगैरह उन्होंने चेंज किए नहीं, और कपड़े चेंज किए बगैर खाना खाने के लिए बैठ गए। ये तो इनका रिचुअल है कि बहुत सारे काम थे, आते ही काम करवाने, पर्दे लगाए, ये लगाए, वो लगाए, तो ये तो हर बार का है। फिर उसके बाद बोला सहरी टाइम। उसके बाद जब ये बोल रहा था ना कि पहली बार माँ के हाथों की सहरी करने को मिली है, मेरे को ना हम शादीशुदा लड़कियों की कहानी याद आ जाती है। जब हम भी जाते हैं ना, तो हम भी ये सोचते कि शादी मतलब इतने दिन बाद जो है वो माँ के हाथ की सहरी मिली है। मतलब मिस कर रहे होते हैं हम अपने माँ के हाथ, जहाँ हमें खुद बनानी पड़ रही होती है, वहाँ हम जब जाते हैं माँ के हाथ की सहरी करते हैं, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही होता है। तो वो वाली सिचुएशन जा रही है कि यार ये तो हम शादीशुदा लड़कियाँ बोलती है, ये तो शादीशुदा लड़का भी यही बात बोल रहा है। फिर इसने बोला आज तो हम नीचे सहरी कर लेते हैं, फिर कल से ऊपर सहरी करेंगे। शायद इसने ये बोला है कि ऊपर सबके लिए सहरी बनेगी, या क्या मतलब इतने दिन के लिए भी आते हैं, इसमें भी ऊपर अलग नीचे अलग। अगर ऊपर नीचे अलग होगा तो वो तो अलग है, लेकिन शायद ये ऊपर पूरा किचन जो है वो जब ये आ जाती है ऊपर, तो ये ऊपर किचन पूरा सेट करवा लेती है, यानी इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ जा रहा होता। तो इसलिए ये सबको ऊपर नीचे करना शुरू कर देती है, सास ससुर सबको। सास ससुर बेचारे चढ़ चढ़ के ऊपर आ रहे होते हैं, जिससे खुद से ऊपर नीचे नहीं हुआ जा रहा होता। ठीक है, बच्चा है आपके साथ छोटा, जाहिर सी बात है आप उसका खाना बनाने बार बार नीचे नहीं जाओगे, और ऊपर बर्तन हैं, और ऊपर बर्तन भी हैं, सब कुछ है, तो बच्चे का तो समझ में आता है। बट सहरी अफ्तारी ये कि जहाँ पर एक बड़ा घर होता है, वहाँ पर फिर ये चीज़ें अच्छी लग रही होती है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, अब देखते हैं कल से जब सहरी होती है तो वो किसके लिए बनती है, ये अलग अलग करते हैं। और अगर इस पूरे व्लॉग में देखो तो इसने रुखसाना बाजी को दिखाया भी नहीं है इतना, और रुखसाना बाजी से कोई इतना ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि रुखसाना बाजी ने अपना इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट कर लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। अब जो जो इंसान यूट्यूब या ऐसी जगहों पर आना शुरू होता है ना, तो ये उनको कटाना शुरू कर देती है। बीच में भी देखो कृष्णा को भी इसने ज़्यादातर अब कटा दिया, अब इतना नहीं लेती। पहले तो कृष्णा को बहुत व्लॉग्स में रहती थी, गेमिंग खेलना, ये सब कुछ करना, लेकिन अब नहीं लेती है। जो जो इंसान जो है वो बनाना शुरू करता है इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ, तो ये चाहती है भाई मेरे व्लॉग से उनको हाइप ना मिले, मेरे व्लॉग से लोग इनको पहचाने ना। तो ये चीज़ है, देखो ये तो दिखता है। अभी देखो उसकी जो वो थी, कौन थी, रुकैया, जिसको ये घर लेकर आ गई थी, जबकि वहाँ पर तो उस वक्त तो इशू भी चल रहे थे भाई के और इन सब के, तब भी घर उठा के लेकर आ गई थी। लेकिन अब देखो जब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तब से वो गायब हो गई है। मिलने के लिए भी जाती है तो वो उसको कैप्चर नहीं करती, चाहे वो इरफान की वाइफ हो, उसको भी इसने कैप्चर नहीं किया था कोई इतना खास। सुम्बुल को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया है जब से वो कैप्चर उसमें, हालांकि वो मिलने के लिए भी गई थी लास्ट टाइम, तो उसको तब भी कैप्चर नहीं किया था। तो ये सब कुछ तो हो ही गया है कि उसने बिल्कुल सबको अवॉइड करना शुरू कर दिया, जो जो भी ये नए काम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद लोग इनको ये बोलते हैं, अरे आप बहुत अच्छी हो, आप जो है वो छोटे लोगों को सपोर्ट करती हो, आप अपने स्टोरी पर जो है वो चीज़ें लगाती हो। भाई फ्री में नहीं लगा रही होती है, पैसे लेके लगा रही है। किसको लग रहा है कि ये फ्री में चीज़ें लगा रही है? उसको एक तो चीज़ें में मिलती है, फिर उसको पैसा में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें के बाद अगर ये कोई स्टोरी लगा देती है, तो इसमें महानता की तरह वो अपना काम कर रही है। जिनके साथ वाकई महानता होनी चाहिए, जो कि रिश्तेदार वगैरह जिनकी वाकई हालत भी ऐसी है, तो समझ में भी आता है कि हाँ यार कितने महान लोग हैं, उनको शाउट आउट भी दे रहे हैं, उनके साथ वीडियोस में भी आ रहे हैं ताकि लोग आगे बढ़ें। लेकिन नहीं, जो जो स्टार्ट करते जाते हैं उनसे पत्ता कट लेते हैं, पत्ता साफ कर देते हैं उनका, कि वो दिखने नहीं चाहिए। तो महानता जो दिखानी चाहिए वो असल में वहाँ दिखानी चाहिए। लेकिन ये जो आपको मानताएं दिख रही है ना, ये जो खास करके स्पेशल लोगों के साथ करती है, तो ये उनके साथ भी चीज़ें वगैरह ले रही होती है। अगर आप देखो तो वो जो नूर बच्ची, उसने इतने सारे स्कार्फ्स और ये सारी चीज़ें दी, उसने कहा पैसे ले लेना, तो करना नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की वो सारी बातें। तो ये सब क्या फ्री में मिल रहा होता है, और अक्सर तो कितनी वैसे चार्ज भी हो रहे होते हैं। तो जो है वो नाम का नाम कह रहे, आपी जी जो है वो कितनी ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प कर रही है। वो अपनी कोई दयालुपन नहीं दिखा रही, उसको पैसा मिलता है ठीक ठाक हर चीज़ का।
अच्छा, इसका हाल देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, वो नहीं, हम जब अगर कोई बच्चा डिलीवर करते हैं उसके बाद माँ के घर रह रहे होते हैं, उसके बाद घर आते हैं, तो हम जिस तरीके से डरे सहमे होते हैं ना कि यार बच्चा उठेगा तो हमें रात को ऐसे डील करना है, फिर तो आपको आदत हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, बट शुरू में जो डर होता है वो वाला डर मुझे सबा का देखने को मिला है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा मतलब ये बंदी का बच्चा जो है 1 साल का होने को आ गया है, बट इसको अभी भी अकेले मैनेज करना नहीं आता। जिस तरीके की वो पानी की बोतलें और ये सब डर डर के रख रही है ना कि नींद में से उठना पड़ेगा ये वो, तो मतलब एक तरीके से उसको कंटाड़ा है नींद में से उठने में, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़े के बाद सो रही है तो नींद में कैसे उठूंगी करूँगी, तो वो चीज़ का वो रियलाइज़ था, लेकिन जाहिर सी बात है खुल के नहीं बोल सकती, तो इसी तरीके से बंद अल्फाजों में वो बोलने की ट्राई कर रही थी। तो बहरहाल मुझे वो सीन देखकर इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा मतलब बहन इसको आदत है, क्योंकि रज़ा संभाल रही है, बेटी खाला संभाल रही है, क्योंकि हर टाइम पर बेटी खाला रज़ा मतलब इनको इतना संभाल लिया कि उसको संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब उसको अकेले संभालना होता है तो इसकी ये हालत हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सास ऊपर नीचे होती है, ये ऊपर होती है। बाकी टाइम तो चलो सब संभाल रहे होते हैं, बाकी टाइम तो हर कोई देखने वाला होता है, सास भी देख रही होती, कर रहे होते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा मतलब कि इसके लिए रात को सोने वाला जो टाइम होता है ना, वो इसके लिए बड़ा अजीब सा टाइम है। अगर आप लोग को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी इसका जो कुछ पार्ट है जिसमें बहुत कुछ अजीब किया है, तो उसका हम अलग से रिव्यू करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपकी राय हो वो मुझे लाजमी बताइएगा। इस तरीके से इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना होया करो, अपने आप को अपनी जानों को ख़तरे में ना डाला करो कि हमारी सबा आपी ने तो इफ्तारी बैठ के की थी रोड पे तो हम भी कर लेते हैं, तो ऐसे काम प्लीज़ नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक होती हैं, आपको जो है वो नुकसान पहुँच सकता है, चाहे वो जितनी भी सेफ्टी जोन हो, चाहे वो जितनी भी लाइन हो, उसकी लाइन हो, कौन सी लाइन है ये भाई, मतलब पार्किंग की लाइन हो, हादसा होने में। और जिस तरीके के हमारे काम चल रहे होते हैं, जिस तरीके के हमारे जो मतलब जो लोग हैं और जितनी बेहतियाती करते हैं, उसमें तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपको इस किस्म के रूल्स जो है वो ब्रेक करने चाहिए। ये इमरजेंसी लाइंस होती हैं, इमरजेंसी भी पता है तब भी बंदा खौफ में आ रहा होता है इमरजेंसी में भी, लेकिन उसके बाद ये लोग जिस तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं भाई क्या ही कहना है इनके। तो खैर इन लोगों से, चाहे ये व्लॉगर हो चाहे कोई भी व्लॉगर हो, उल्टे सीधे कामों पर इन्फ्लुएंस ना हुआ करो। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।